हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपको ग्रीन ट्री के माध्यम से मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है जो नंबर सिस्टम है, उसमें से हम कुछ विभाजिता का रूल बताने जा रहे हैं। चलिए, आमतौर पर देखा गया है कंपटीशन में अभी कुछ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए विभाजिता का रूल क्या कहता है। सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए, इसको हम 2 सेकंड में कैसे बनाते हैं विदाउट उसको विभाजित किए हुए। तो 2 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या को हम लोग जानते हैं, अगर लास्ट में कितना भी संख्या है उसके बड़ा और उसके लास्ट में अगर वह सम रहता है या फिर 0 है तो वो हमारा 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब वही अगर हमसे पूछ दिया जाए कि यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, 8 से विभाजित है कि नहीं, तो पूरा भाग देना पड़ेगा और भाग देते देते टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए छोटा सा थोड़ा थॉट सीख लेते हैं। तो देखिए, हम आपको बताएंगे 2, 4, 8 से विभाजित। ठीक है, सबसे पहले 2, 4, 8 से। तो देखिए, चेक करने का नियम है, अगर 2 से विभाजित करता है तो लास्ट में देख के आप पहचान जाइएगा। जैसे 8 है तो 2 से विभाजित होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए जे 4 से विभाजित कहता है तो याद रखना है, जो 2 से कहता है तो इकाई चेक करेंगे, 4 से कहता है तो दहाई तक चेक करेंगे, और 8 से कहता है तो सैकड़ा तक चेक करेंगे। तो हमको 2 से तो पता ही चल जाता है। अब देखिए, 4 से बोलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, दहाई तक चेक करना पड़ेगा, यानी कि दोनों लास्ट के दोनों अगर अंक में 4 से विभाजित होगा तो ये सारा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 78 है, अगर 4 से हम भाग देते हैं तो कितना होगा, 4 एकम 4, बच गया हाथ में 3, 8। अब लगेगा 9 चक 36 लग जाएगा, 8 चक 32 लग जाएगा, नहीं होगा। 9 चक 36 अगर लगाते हैं तो 2 शेष बच जाता है, ठीक ना। तो यह हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि 4 से विभाजित चेक करने के लिए लास्ट के 2 अंकों में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। चलिए एक और संख्या देख लेते हैं। देखिए, अगर पूछ रहा है 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के दोनों में यानी कि 32 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो वो हमारा कट रहा है, इसका मतलब यह 4 से विभाजित, सारा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए जो 4 से कैसे विभाजित। अब 8 के बारे में समझते हैं। देखिए, इसी पे देख लेते हैं। अब देखिए, इसको पहले देखिए 8 से विभाजित है कि नहीं, सैकड़ा तक चेक करना है। सैकड़ा तक चेक कीजिए, अगर इसमें 8 से भाग लग जाता है तो ये सारा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 668 में 8 से भाग देना है, 8 8 64 हो जाएगा, बचेगा कितना हाथ में, 2 बचा। अब 8 चक 8 तिरिक 16 हो जाएगा, 8 8 64 हुआ, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 बच जाएगा, यानी कि यह संख्या 4 से बच गया, 8 से विभाजित नहीं है। अगर पूरा कट जाता तो यह संख्या हमारा 8 से विभाजित होता। चलिए अब इसको चेक करते हैं, इसमें कुछ और संख्या बढ़ा देते हैं। अब इसको चेक करना है जो 8 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 872 में हमको कितना से भाग देना पड़ेगा, 8 से। तो 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 कट गया, ऊपर से 7 उतारे, भाग नहीं लगा तो 2 उतारेंगे। अब देखिए, अब 8 से 9 8 72, यह संख्या हमारा कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी हमारा 8 से विभाजित होगा। ये तो नहीं हुआ, यानी कि 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के सैकड़ा तक हमको भाग दीजिए, और भाग देके और देखिए अगर भाग लग जाता है तो वो संख्या हमारा 8 से विभाजित होगा। अगर सैकड़ा तक वाली संख्या में 8 से भाग नहीं लगता है तो 8 से विभाजित नहीं होगा। तो आपको याद हो गया होगा, जो 4 से पूछे तो 2 गो में, 8 से पूछे तो 3 गो में। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 से पूछता है वो तो आपको पता ही है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब 3 से देख लेते हैं। 3 से कोई भी संख्या तब विभाजित होता है जब उसका योग 3 से विभाजित हो। जैसे मान लेते हैं ये संख्या हमको मिल गया है, अब पूछेगा यह 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। अब देखिए 4 1 5 और 5 4 9, ठीक है। 9 में हमको 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा।
अब देख लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, अगर इसका ये योग में अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, चाहे कितना ही भी बड़ा हो। तो सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 4 3 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 1 14। ठीक है, ये 14 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसके मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग सीख गए 3 से विभाजित। अब आगे देख लेते हैं। 3 से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 5 से विभाजित तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, 0 और 5 जिसके लास्ट में होगा वो 5 से भाग लगेगा। अब देखते हैं 6 से विभाजित। 6 से विभाजित चेक करने के लिए 2 बात याद रखिएगा। पहला, जो कोई भी संख्या के अंत में, ठीक है, लास्ट में सम हो, ठीक है, 4 गो ऑप्शन अगर है, देखना है जिसके लास्ट में अगर 6 से पूछता है तो पहले चेक करेंगे जो लास्ट में सम है कि नहीं है। अगर लास्ट में सम है तो वह हो भी सकता है। और दूसरा बात, ये 2 गो नियम को याद रखिएगा। पहला तो लास्ट में सम हो, और दूसरा वह 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित हो। जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट में सम है, ठीक है, आई सब का 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, जो दोनों का ये सब का योग करके 3 से भाग लगता होगा। यानी कि 4 2 6 और 3 9, 9 में 3 से भाग लग रहा है, लग जाएगा, इसके मतलब यह 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। 6 से विभाजित तो सीख गए। अब देखिए 7 से विभाजित का नियम। देखिए 7 से विभाजित का नियम जो होता है, देखिए जैसे दे दिया जाए 21 4, ठीक है, आप पूछता है कि ये संख्या हमारा 7 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है, हम इसका 2 गो रूल बताएंगे। फर्स्ट है, जो छोटा सा डिजिट है तो उसके लिए लास्ट वाला को 2 से गुना कीजिए। ठीक है, लास्ट वाला को 2 से गुना कीजिए, तो लास्ट वाला के 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, और फर्स्ट वाला जो बच गया उसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो घटाइएगा तो कितना होगा, 11 में से 8 3 11, और उसके बाद बचा कितना, इधर हाथ में 1, यानी कि 13 बचता है। 13 7 से विभाजित होगा नहीं, इसके मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। पहला तो ये। दूसरा बात, अगर बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर इस टाइप का संख्या हमको दे दिया जाए, आप पूछे जो 7 से विभाजित है कि नहीं, तो उस नियम में हम इसको 2 से गुना करेंगे, घटाएंगे, तो वो भाग लगा, फिर घटाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसके लिए सिंपल याद रखिएगा, जो लास्ट के 3 अंक, ठीक है, लास्ट के 3 अंक को फर्स्ट के जो भी अंक बच जाएगा उसमें से घटाइएगा। लास्ट के 3 अंक को फर्स्ट के जो भी संख्या बच गया उसमें से घटाइएगा, और उसका घटाव में अगर 7 से विभाजित होगा तो वो संख्या हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 312 है और 132 है, 123 है, 123 में देखिए घटा के, अब देखिए 12 में से 3 गया, बच गया 9, बच गया कितना, 0। अब 0 में से 2 जाएगा तो बच गया हमारा 8, ये बच गया हमारा 1। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हमको लगाना है जो 7 से भाग लगता है कि नहीं। अगर 7 से भाग लग जाएगा तो ये संख्या हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। तो 7 से भाग लगा के देखते हैं, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, बच गया कितना, 4, और ऊपर से उतरा 9, यानी कि 7 49, यानी कि यह 7 से विभाजित यह संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम आगे। तो 7 से विभाजित सीख गए, अब 8 से विभाजित सीख गए, अब 9 से विभाजित देख लीजिए। 9 से विभाजित का नियम होता है जे उसी तरह, जैसे मान लीजिए जे 1 2 3 4 1 है, अगर पूछता है 9 से विभाजित है कि नहीं, तो सबको उसी तरह हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके 9 से भाग देंगे। अगर 9 से उसका योग कट रहा है, इसके मतलब यह संख्या हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। 4 1 5, 5 10 1 11। ठीक है, 11 9 से विभाजित है नहीं है, इसके मतलब यह संख्या हमारा 9 से विभाजित नहीं हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, एगो सिंपल ले लेते हैं 81 के। 81 तो हम लोग जानते हैं 9 से विभाजित है, तो इसका योग भी 9 से कटना चाहिए, तो 8 1 9 यानी कि 9 से विभाजित है, इसके मतलब यह 9 से विभाजित है। तो कितना भी बड़ा संख्या है उसको क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। अगर उसका योग 9 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, इसके मतलब वह संख्या हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। चलिए अब देखते हैं 11 से विभाजित। 11 से विभाजित वाले नियम देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए इसको तो हम लोग जानते हैं जो 11 से विभाजित है कि नहीं, सब लोग जानते हैं इस बात की, ठीक है। तो इसमें देखना है कि विषम के स्थान पर का और सम के स्थान पर का, ठीक है, क्या कीजिएगा, विषम के स्थान पर का योग और सम के स्थान पर का योग को घटा अंतर कीजिएगा, और उसके अंतर में अगर 0 या फिर 11 आता हो तो वह हमारा क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हम देख लेंगे पहले 1 2 3, तो सम के स्थान पर ई है और विषम के स्थान पर ई दोनों है। तो हम बोले हैं कि जब विषम के स्थान पर वाला के जोड़िएगा और सम के स्थान पर वाला को जोड़िएगा और दोनों के घटाइएगा। घटाओ या तो 0 आना चाहिए या नहीं तो 11 के से विभाजित वाली कोई संख्या आना चाहिए, 11 22 33 जो भी हो, ठीक है ना। तो इसको देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, विषम वाला जुटा तो 2, और एगो विषम के स्थान पर तो असगरी है तो -2, अब कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 आ गया ना, 0 चाहे 11 आना चाहिए, तो यह हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछता है जो 11 से विभाजित है कि नहीं। तो हम बोले हैं जो सम के स्थान पर का योग और विषम के स्थान पर का योग। तो देखिए विषम के स्थान पर का योग कौन कौन है, ये है, तो इस सबको जोड़ लीजिए, 3 1 4 1 5। अब सम के स्थान पर ये दोनों है, 4 और 2 6। अब देखिए 6 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो यह हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसको चेक करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, फिर भी चेक करके देखिए जो रूल फॉलो होता है कि ना। तो हम वही बताए हैं जो विषम के स्थान पर का योग और सम के स्थान पर का योग। तो 3 1 4 और 3 1 4 घटाइए, 0 आ गया, इसके मतलब यह 11 से विभाजित हो जाएगा। तो याद रखिएगा 11 से विभाजित का नियम होता है कि सम के स्थान पर का योग और विषम के स्थान पर का योग को अगर घटाते हैं तो या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वो हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। हम आपको 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आपसे कोई ये रूल समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर बन जाए तो कमेंट में यस या नो करके जवाब दे सकते हैं। देखिए 11 से विभाजिता का नियम, इस संख्या को बताना है 11 से विभाजित है कि नहीं, पहला, ठीक। दूसरा देखिए 7 से विभाजित, इसको बताना है 7 से विभाजित है कि नहीं। तीसरा हमको बताना है 9 से विभाजित। उसके बाद हमको बताना है कितना बच गया, 11 7 9 हो गया। अब देख लेते हैं 8 से विभाजित। उसके बाद देख लेते हैं अब बच गया क्या, 6 से विभाजित। देखिए 5 क्वेश्चन में है, आप इसको बन जाए तो यस और नहीं बने तो नो करके कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो हमको लग रहा है कि सारा क्वेश्चन आपसे विभाजिता वाला बन जाएगा। यानी कि सही से अगर देखते हैं तो विभाजिता का सवाल कितना, बहुत 30 सेकेंड के अंदर बन जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन पर हमको 36 सेकेंड दिया जाता है, ठीक है। चैनल सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।